बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की इन चैम्बर समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी समाअत में मौजूद। अटॉर्नी जनरल वजारत खजाना के हुकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हैं और वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड्स के इजराम में बेबस है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी गुफ्तगू की गई है। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी केस की समाअत और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की इन चैम्बर समाअत जारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी समाअत में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल वजारत खजाना के हुकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हुए हैं और इस मौके पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड्स के इजराम में बेबस है। पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा का ये मामला है। सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आज तलब किया गया था। स्टेट बैंक और वजारत खजाना के फराहम करदा रिकॉर्ड का भी आज जायजा लिया जाएगा। जबकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से इन चैम्बर समाअत के दौरान बताया गया कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड्स के इजराम में बेबस है। पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की इन चैम्बर समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी समाअत में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल वजारत खजाना के हुकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हुए और अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा में बेबस है। पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया। जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी आज तलब किया गया था और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में पेशरफ्त के हवाले से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद हुक्म सानी रोक दिया। 8 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया है कि अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई, सदर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में बिल पर अमल दरामद नहीं होगा। इंदाज समाअत 2 मई को होगी। फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी लार्जर बेंच का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया गया। बिल अदलिया की आजादी में मुदाखलत करार, सदर मुमलिकत दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में बिल पर अमल दरामद नहीं होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत के बाद शाम को 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के तहरीर करदा मुतफिका हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 3 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गईं। दरखास्त गुजार के वकील ने अहम कानूनी निकात उठाए। अदालत सुप्रीम कोर्ट की अदारा जाती आज़ादी के लिए मुतफक्कर है। इस मौके पर हुक्म इम्तना का इजरा नाकाबिले तलाफी खतरे से बचने के लिए जरूरी है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि वाज़ेह होना जरूरी है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में रद्दोबदल का इख्तियार रखती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बिल की आईनी हैसियत का जायजा लेगी। सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए फरीक बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मज़ीद समाअत 2 मई को होगी। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोकने के हवाले से अदालती हुक्म को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि यह फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है। हुक्मरान जमातें इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगी। हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद ताहुक्म सानी रोकने के हवाले से अदालती हुक्म को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में रात गए वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की। हुक्मरान इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि तारीख में पहली बार हुआ है कि कानून अभी बना भी नहीं, नाफिज भी नहीं हुआ, लेकिन उसे जन्म लेने से ही रोक दिया गया है। सिर्फ अंदाजे और तसव्वुर की बुनियाद पर यह काम किया गया। ये मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। हुक्मरान इत्तेहाद ने कहा है कि अदालती हुक्म वन मैन शो का शाखसाना है। ये वफाक पाकिस्तान पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजों पर भी अदम एतमाद है। हुक्मरान जमातें इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगी।
पाकिस्तान बार कौंसिल और सूबाई बार कौंसिलों के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हुए। उम्मीद है वकला बरादरी इस हवाले से आवाज़ बुलंद करेगी। मुश्तरका बयान के मुताबिक हुक्मरान जमातें मुल्क व कौम को बहरान से निजात दिलाने के लिए मशावरत से लाए अमल मुरतब करेंगी। पार्लियामेंट और उसके आईनी इख्तियार का दिफा किया जाएगा। कौमी असम्बली ने करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत करने वाले 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आइन साज और कानून साज इदारा है जिसके इख्तियार का आइन में वाज़ेह तौर पर तयन किया गया है। आईन पाकिस्तान के तहत कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। कौमी असम्बली इजलास में पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से पेश करदा करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह की तरफ से पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन साज और कानून साज इदारा है। आइन साजी सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। ईवान पार्लियामेंट के काम में आला अदलिया की मुदाखलत और फैसलों को तशवीश की निगाह से देखता है। आला अदलिया के हालिया फैसले से जानिबदारी का उनसर जाहिर हो रहा है। ये ऐवान आला अदलिया की तरफ से इस अख्तियार में बेजा मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। अदालत उज़्मा के हालिया मुतनाज़ा फैसलों से न सिर्फ मुल्क में आइनी बहरान पैदा हुआ है बल्कि जानिबदारी का एक तासुर कायम हुआ है। करारदाद में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इदारे में मुबैना तौर पर वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। ईवान पार्लियामेंट के पास करदा बिल पर 8 रुकनी बेंच की तश्कील को यकसर मुस्तरद करता है। इस बेंच में 2 सीनियर तरीन जजों को शामिल न करना जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जजों को शामिल न करना भी दुरुस्त इकदाम नहीं। ईवान समझता है कि 8 रुकनी बेंच को तहलील किया जाए। चीनी कमर्शियल बैंक से 30 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त आज स्टेट बैंक को मौसूल हो जाएगी। इसहाक डार की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। 30 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइएगा इस हवाले से। जी, चाइनीज़ कमर्शियल बैंक आज 30 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान को फ्राहम करेगा। मजमूई तौर पर पाकिस्तान और चाइनीज़ कमर्शियल बैंक के दरमियान 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का मुआहिदा था जो कि पाकिस्तान ने रिसेंटली ही पे बैक किया था। अब वो रकम दोबारा पाकिस्तान के स्टेट बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। इससे कबल पाकिस्तान 1 अरब डॉलर की ये रकम मौसूल कर चुका है और जो 30 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त थी, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ट्वीट किया है कि वो रकम आज पाकिस्तान स्टेट बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। इससे कबल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि यूएई की जानिब से 1 अरब डॉलर की जो फाइनेंसिंग की सहूलत पाकिस्तान को एज अ दोस्त ममालिक फ्राहम की जानी थी, उसके मुतालिक भी यूएई की जानिब से तस्दीक कर दी गई है और बाकायदा तौर पर IMF को इससे आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहदे में बड़ी शर्त और जो बड़ी रुकावट हायल थी वो बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए थी, जिस पर अब अमल दरामद हो गया है और पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के ताउन से सऊदी अरब से भी बैरूनी फाइनेंसिंग पर तहरीरी ज़मानत IMF को दे दी है। इसी तरह अब ये यूएई की जानिब से भी जो तस्दीक हो गई है, ये भी तहरीरी तौर पर ज़मानत IMF को दे दी जाएगी और चाइनीज़ कमर्शियल बैंक की जानिब से जो पाकिस्तान को कर्ज मिला है उसकी तहरीरी ज़मानत भी IMF को आगाह कर दिया जाएगा। तमाम तर जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान शराइत थी, स्टाफ लेवल मुआहदे के दरमियान जो रुकावटें आ रही थी, उसके लिए पाकिस्तान ने तमाम तर इक़दाम कर लिए हैं और तमाम शराइत IMF की पूरी कर ली गई हैं। अब ज़रा वज़ारत ख़जाना की जानिब से बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान का वफ्द इस वक्त सेक्रेटरी ख़जाना हामिद याकूब शेख, गवर्नर स्टेट बैंक और जो दीगर मुआशी टीम है वो इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है। वज़ीर ख़जाना आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मनसब संभालने के बाद पहली बार किसी LDA मनसूबे का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इमामिया कॉलोनी और शाहदरा फ्लाईओवर का दौरा करेंगे। शेख ज़ैनुल आबिदीन हमें मज़ीद आगाह करेंगे। ज़ैनुल आबिदीन, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, कल दौरा किया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से? बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कल हफ्ते के रोज लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपना मनसब संभालने के बाद पहली बार किसी भी LDA मंसूबे का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमामिया कॉलोनी, फ्लाईओवर और शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे, तामीराती काम का जायजा लेंगे और वहाँ इनको इन मनसूबाजात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और LDA अफसरान की जानिब से मनसूबाजात से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया जाएगा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म को शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट के नए डिजाइन के मुतालिक भी बताया जाएगा। ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि शाहदरा के मुकाम पर एक बड़े पंडाल लगाने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और
जो शादरा के मकीन हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। जराये की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि शादरा, फिरोजवाला और मुल्हिका इलाकों से मुंतखब होने वाले मुस्लिम लीग नून के मेंबरान सूबाई व कौमी असम्बली और जो इलाके की आला शख्सियात हैं उनको भी कल की तकरीब में मदऊ किया गया है। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट रवाना। इमरान खान ने थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया है। जैन अली से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जैन बताएगा, इमरान खान जमान पार्क से रवाना हो चुके हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं, क्या कारकुनान आज भी इमरान खान के साथ रवाना हो रहे हैं, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान थाना रमना के केस में लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के लिए इस वक्त जमान पार्क से जो है वो रवाना हो चुके हैं। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी हिसार में जमान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के लिए रवाना हुए हैं। इमरान खान के हमरा कारकुनान तो मौजूद नहीं है, लेकिन इमरान खान की सिक्योरिटी जो स्क्वाड में एक एम्बुलेंस, 2 एलीट फोर्स की गाड़ियां और जैमत की गाड़ियां जो हैं इमरान खान के काफिले में मौजूद हैं। और अब से कुछ देर कबल इमरान खान जमान पार्क से रवाना हुए हैं, जो कुछ देर बाद ही लाहौर हाई कोर्ट में थाना रमना के केस में जो इस्लामाबाद में उनके खिलाफ दर्ज था उसके में पूरी जमानत के लिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे। आज सुबह इमरान खान के वकला की जानिब से थाना रमना केस में इमरान खान की हिफाजती जमानत के सिलसिले में जो है वो दरखास्त दायर की गई थी। गेट नंबर 2 से इमरान खान जमान पार्क से रवाना हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट के लिए, जबकि गेट नंबर 1 पे इमरान खान जमान पार्क के गेट नंबर 1 पे जो कंटेनर लगाकर बंद कर ठीक है जैन अली, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कानून बनाना आईनी तौर पर पार्लिमान अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। सदर साहब ने अभी दस्तखत नहीं किए, 10 दिन बाद कानून बन जाएगा। जब अदालतें अपनी मनमानी शुरू कर दें फिर इंसाफ मुल्क में नहीं रहता। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कानून बनाना ये आईनी तौर पर पार्लिमान का काम है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। एक ऐसा कानून जो पार्लिमान ने पास किया, सदर साहब के पास गया, उन्होंने उस पर एसेंट नहीं दी। 10 दिन का मोहलत होती है सदर साहब को कि उसमें दस्तखत कर दें, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। 10 दिन पूरे होंगे तो मुल्क का कानून बन जाएगा। जब अदालतें ही अपनी मनमानी शुरू कर दें कि कौन सा आइन, कौन सा कानून लागू होगा और कौन सा नहीं होगा, तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, फिर इंसाफ मुल्क में नहीं रहता। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का अहम इजलास आज दिन 2 बजे होगा। नए कायदे ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल आज जारी होगा। 52 रुकनी ऐवान में पीटीआई और इत्तेहादी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अरकान की तादाद 32 है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इकबाल मीर से। जी इकबाल मीर, बताइएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का जो इजलास है वो आज दिन 2 बजे जो है वो होगा और कानून साज असम्बली में नए कायदे ऐवान का जो है वो आज इंतखाबी मतवक्को है। और इस हवाले से जो आज़ाद कश्मीर में मुतहदा अपोजिशन है उन्होंने चौधरी मोहम्मद यासीन को अपना जो उम्मीदवार है वो मुंतखब जो नामजद किया है। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अभी तक अपना जो उम्मीदवार है वो सामने नहीं ला सकी, चूंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कई दलों में जो है वो तकसीम नजर आ रही है। इसी वजह से अभी तक उनका जो उम्मीदवार है वो सामने नहीं आ सका। और गुज़िश्ता रात जो सबक वज़ीर आला KPK और इसी तरह से जो असद कैसर है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है उनको जो है यकजा करने में जो है वो मसरूफ रहे। और आज सुबह भी इस हवाले से जो है उनकी जो नशिस्तें हैं वो चल रही हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कौन सा उम्मीदवार सामने लाएगी। जी इकबाल मीर, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ चैम्बर समात खत्म, चैम्बर समात का हुक्मनामा जारी किया जाएगा। जरा कैसा बताना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम चैम्बर में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर हुकाम ने फंड्स की अदम फराहमी के बारे में मौक़िफ़ 3 रुकनी बेंच के सामने रखा। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। आमिर सईद अब्बासी, बताइएगा, समात अब खत्म हो चुकी है, हुक्मनामा जारी किया जाएगा, कब तक जारी किए जाने का इम्कान है?
देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीरी हुक्मनामा जारी कर देगी। इन चैम्बर समात की जो पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक फ़ंड्स की अदम फराहमी थी और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और बाकायदा तौर पर एक मरासला जारी किया था तमाम फ़रीक़ैन को, जिस पर आज 11 बजे तमाम फ़रीक़ैन पेश हुए, जिसमें अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जिन्होंने वफाक की नुमाइंदगी की, इसके अलावा सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ से ख़जाना के हुकाम स्पेशल सेक्रेटरी पेश हुए, जबकि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक वो ख़ुद पेश हुई जो कायम मुकाम गवर्नर हैं स्टेट बैंक की। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी और डीजी इलेक्शन कमीशन लॉ तमाम फ़रीक़ैन पेश हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चैम्बर में समाअत की और चैम्बर में होने वाली समाअत में तमाम फ़रीक़ैन ने अपने अपना मौक़िफ़ रखा, जिसमें अटर्नी जनरल की तरफ से ये बताया गया कि क्योंकि पार्लियामेंट ने रोक रखा है कि इलेक्शन के लिए फ़ंड्स जारी ना किए जाएँ, लिहाजा वफाकी हुकूमत हैंडीकैप्ड है, उन्होंने कहा कि वो फ़ंड्स जारी नहीं कर सकती। साथ में इलेक्शन कमीशन हुकाम ने भी अपना मौक़िफ़ रखा, उन्होंने कहा कि हमने तमाम जो फ़रीक़ैन हैं जो सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का ऑर्डर था उसकी रोशनी में वफाकी हुकूमत से फ़ंड्स की दरख्वास्त की थी, जबकि पंजाब हुकूमत से हमने रिक्वेस्ट की थी लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की, उसमें कोई मदद नहीं की जा रही। साथ में जो स्टेट बैंक के हुकाम है उनका ये मौक़िफ़ था कि जो फ़ंड है उसके लिए वफाकी हुकूमत की इजाज़त ज़रूरी है, लिहाजा वफाकी हुकूमत जब तक इजाज़त नहीं देती तब तक फ़ंड्स बराह रास्त जारी नहीं किए जा सकते। इसके साथ साथ जो ख़जाना के हुकाम है उनका कहना था कि माली बहरान शदीद है, लिहाजा इन हालात में जो पार्लियामेंट है उसने इजाज़त नहीं दी कि फ़ंड्स जारी किए जाएं, लिहाजा इन हालात में 21 अरब रुपए के फ़ंड्स जारी नहीं किए जा सकते इंतखाबात के लिए। लिहाजा तमाम फ़रीक़ैन ने अपना अपना मौक़िफ़ चैम्बर में रखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने, जहाँ पर जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे। और अब इन चैम्बर समात के बाद ये समात ख़त्म हो चुकी है और आज ही इस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा जो जजेस ने चैम्बर में समात की और अब इसके बाद फैसला होगा, क्योंकि जो नोटिस जारी किया गया था उसमें बड़े सख्त अहकाम जारी किए गए थे और ये कहा गया था कि जो अदालती अहकाम पर अमल नहीं किया गया ये डिसओबीडियंस है, नाफरमानी है, खुलेआम। आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने शहरी रहमान को 2023 की दुनिया की 162 तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमरीकी जरीदे ने 162 तरीन शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी है। उन रहनुमाओं की कैटेगरी में शहरी रहमान का 6ठा नंबर है। अमरीकी जरीदे ने लिखा कि शहरी रहमान सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनी जो कुदरती आफत के सबब अपना सब कुछ खो बैठे थे। शहरी रहमान ने मिस्र में मुनक्किदा COP27 इजलास में भी सैलाब ज़दगान के मसाइल पर बात की थी। कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां का इलाज जारी है, अद्वियात दी जा रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान कहते हैं कि हथनी की हालत बेहतर हो रही है, इलाज जारी है, NGO और तिब्बी माहिरीन से मुसलसल राब्ते में हैं। मज़ीद जानते हैं नवीद कमाल से। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं कराची ज़ू में। हथनी नूरजहां की अगर हालत की बात की जाए तो अब इसे बेहतर करार दिया जा रहा है। कल ये पौंड में चली गई थी और काफ़ी देर ये पौंड में रही और वज़न ज़्यादा होने की वजह से इसे जो एक क्रेन से निकाला गया। हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इसकी अब मजमूई तौर पे हालत क्या समझते हैं आप, माहिरीन क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? IV लाइन लगा के इसको डेक्सट्रोज जो कि ग्लूकोज होता है, रिंगर लैक्टेट, तमाम इलेक्ट्रोलाइट और नॉर्मल सलाइन दिया जा रहा है। बाकी जो उसकी रूटीन की मेडिकेशन है वो दी जा रही है। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि ये अभी आराम इस तरीके से कर रही है काफ़ी अरसे के बाद। जो उसकी तमाम जो साइंस थे कि कान अपने हिला रही है कि नहीं, पाँव हिला रही है कि नहीं, आंखें खुली भी है कि नहीं, तो एक वजह ये भी बताते हैं कि शायद उसकी वीकनेस हुई है जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें, हर किस्म की जो ताकतवर अद्वियात होती हैं वो दी जा रही हैं। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का कहना है कि जो हथनी की मजमूई सेहत है अब ये बेहतर है, जो माहिरीन हैं, जो NGO है वो इसको बेहतर करार दे रहे हैं और ये जनवरी के बाद बहुत तवील टाइम बाद जो है बैठी है और अब इसको विटामिन्स और मुख्तलिफ अद्वियात दी जा रही हैं जिससे इसकी जो हालत है वो बेहतर होना शुरू हो गई है। जी, लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 2 बजे होगी। इमरान खान हिफाजती जमानत के लिए जस्टिस अली बाकिर नजफी की अदालत में पेश। जज साहब जुम्मा पढ़ने चले गए हैं, अदालती अमले की जानिब से बताया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी की अदालत में इमरान खान पेश हो चुके हैं। इमरान खान ने थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो मुतलका अदालत में पेश होना चाहते हैं और उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालती हुक्म पर इमरान खान अदालत पहुंचे और जब कमरा अदालत में इमरान खान पहुंचे तो अदालती अमले ने इमरान खान के वकला को आगाह किया कि इमरान खान
जो जज साहब हैं वो नमाज जुमा की अदायगी के लिए चले गए हैं। अब इस केस की समाअत दोपहर 2 बजे होगी। तो इस वक्त कमरा अदालत में इमरान खान भी मौजूद हैं और उनके वकला भी मौजूद हैं। तो दोपहर 2 बजे जस्टिस अली बाकर नजफी इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। जी 2 बजे समाअत होगी। इशफाक, बहुत शुक्रिया।